हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए फेयर अनबाइस्ड कॉइन वाज टॉस्ड 4 टाइम्स। अनबाइस्ड मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की। इन सक्सेशन एंड रिजल्टेड इन द फॉलोइंग आउटकम। हेड 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 ना, 4 बार टॉस कर लिया, चारों बार हेड आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a tail when the coins tossed again is। और नेक्स्ट जब हम टॉस करेंगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ही आएगी। ठीक है, मतलब नहीं है पहले क्या आ चुका है। जब भी हम टॉस करेंगे, इंडिपेंडेंट है टॉस ना, हर आपस में। ऐसा नहीं कि पहले 4 पे हेड आ गया, इट मीन्स उस कॉइन में हेड ही ज्यादा आएगा, नहीं। हमें साफ साफ लिखा है फेयर अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है, मतलब नहीं है पहले क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सल फ्रॉम सेंडर एस, receiver R passes sequentially through two post office. Each post office has a probability 1/5 of losing an incoming parcel independently of all other parcels. Given that a parcel is lost, the probability that it is lost by the second post office। सबसे पहले हम A इवेंट ले लेते हैं, lost by second post office। B क्या है, lost हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी कि गिवन है कि लॉस्ट हो ही गया, और अपना पोस्ट ऑफिस सेकंड ने लॉस किया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम बनाए, देखो, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस 1 हो गया, ये पोस्ट ऑफिस 2 हो गया, सेंडर से रिसीवर, ठीक है। अब ये देखो, अगर मुझे ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पार्सल लॉस्ट हुआ और वो सेकंड ने लॉस किया, ठीक है। तो इट मीन्स पहले से तो पास हो गया ना। इसके पास लॉस तभी होगा ना जब इसने करेक्ट पास कर दिया, इसने ही लॉस कर दिया, तो इसके पास तो कुछ मौका आया ही नहीं। तो पहले से 1/5 है दोनों के लॉस करने की प्रोबेबिलिटी। तो इट मीन्स पहले से लॉस नहीं हुआ, पहले ने आगे पास कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। फिर सेकंड ने लॉस कर दिया, तो 4/25 हो गया सेकंड से लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और ओवरऑल अगर देखा जाए, लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। सबसे पहले याद हो सकता है कि पहले ने ही खो दिया, 1/5 हो गया, उसके बाद सेकंड पे तो जाने का मौका मिला ही नहीं, बस वहीं पे बात खत्म होगी। या फिर पहले ने आगे जाने दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 होगी, फिर सेकंड वाले से गुम हो गया, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 4/25। तो ये 9/25 आ गया, ठीक है। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 4/5 और नीचे वाली 9/5, 4/25 सॉरी, और 9/25। तो आंसर आ गया 4/9, ठीक है, 0.44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी गिवन ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड 6 अकरिंग इन द गढ़वाल हिमालयज इज 0.04, है ना। एक साल में अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव अकरेंस ऑफ सच अर्थक्वेक इज इन ईयर्स। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0 अर्थक्वेक पर ईयर है, ठीक है, यानी कि 1/25, ठीक है। तो कितने सालों बाद, मतलब 25, अगर देखा जाए 25 सालों में एक बार ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 25 सालों में एक बार आता है, तो दो अर्थक्वेक के बीच में कितना एवरेज टाइम हो सकता है, 25 ईयर्स, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n-3, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने n टाइम टॉस किया, हेड सपोज करो आ गए x टाइम्स,
और टेल आया n-x टाइम, ठीक है। अब इन्होंने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस n-3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, अगर मैं डिफरेंस कैसे भी हो सकता है ना, एक्स भी बड़ा हो सकता है, n-x भी बड़ा हो सकता है। देखो, अगर मैं n-x टेल माइनस ऐड करूं, ये n-3 है, तो n कैंसिल हो गया, तो हमारा -2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3/2। बट गलत है ना, क्योंकि x तो हमारा नंबर होगा ना, 1 2 3 4, ठीक है, 3/2 हो ही नहीं सकता। या फिर मैं इस तरीके से ले लूं कि हेड ज्यादा है, x -n-x इज इक्वल टू n-3, ठीक है। तो x -n प्लस x इज इक्वल टू n-3, ठीक है। तो 2x, n उधर जाके प्लस हो गया, तो 2n-3, x इज इक्वल टू 2n-3 डिवाइड बाय 2। तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये तो ओड आएगा, 2n इवन है, इवन में से 3 माइनस करेंगे ओड आएगा, और डिवाइड बाय 2, ये भी एक इंटीजर तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में आएगा आंसर 0, ठीक है। तो सपोज करो मैंने n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हेड और टेल, हेड मान लो 4 आ गए, टेल 0 आ गए, हेड 3, टेल 1, हेड 2, टेल 2, ठीक है। उसके बाद तो वे सेम ही आ गया, 3 0 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 2 0 2 4। तो ये क्या है, एन के इक्वल है ना, एन ही था ना हमारा। ये क्या है, n-2, ये n-4, ठीक है, इतना ही हो सकता है। और ये n-2, n ही आ गया, ठीक है। सिमिलरली एक ऑड के लिए भी करके देख लो। अगर मान लो n की वैल्यू 5 लेता हूँ मैं, ठीक है। हेड टेल, हेड 0 टाइम, टेल 5 टाइम, 1 4 2 3, ठीक है। आगे तो रिपीट होगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 5 जो कि n के इक्वल है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3 जो कि n-2 के इक्वल है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1 जो कि n-4 के इक्वल है। कभी भी n माइनस ऑड, n-3, n-1 डिफरेंस नहीं आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। हमेशा n का डिफरेंस रहेगा, या फिर n-2 या फिर n-4, ठीक है। इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन 3 कॉइन्स, वन हैज heads on both faces, second has tails on both faces, and third has a head on one face and tail on the other. You choose a coin at random and toss it, and it comes heads. The probability that other faces tails is, देखो क्या है, हमारे पास 3 कॉइन है, एक तो दोनों पे हेड है, एक में दोनों पे टेल है, एक पे हेड है, दूसरे पे टेल है। हमने टॉस किया और ऊपर हमें हेड दिख रहा है कि हेड आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, पीछे क्या होगा, पीछे टेल हो, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर आप सोचोगे कि हमारे पास कॉइन कैसे कैसे हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल। अगर हेड आ रहा है इन दोनों कॉइन में से होगा, तो क्या होगा, हेड ऊपर दिख रहा है, या तो दूसरे वाला पीछे वाला हेड होगा, या फिर टेल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांस है, तो 1/2 आ गया, ऐसा नहीं है बट, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं, क्योंकि अब सपोज करो मेरे पास 3 कॉइन है, हेड हेड, कॉइन 1 हो गया, कॉइन 2 टेल टेल, और दूसरा हो गया हेड टेल, एक नॉर्मल कॉइन है, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको टॉस किया। अब देखो दोनों हेड है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, दोनों हेड एक को डैश कर देता हूँ। है तो हेड ही, बट फेस तो अलग अलग ही है ना। तो इसके भी 2 केस बनेंगे, इसके भी 2 केस बनेंगे, इसके भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। अब इसका या तो हेड आएगा या हेड आएगा, है ना, बट दोनों अलग अलग है ना, आएगा तो हेड ही, बट दोनों हेड अलग अलग है। बस डैश इसलिए लगाया ताकि हम डिफरेंट, अलग अलग दिखाने के लिए, ये टेल या फिर टेल, हेड या फिर टेल, ठीक है। ये कहाँ पे, अप साइड, ठीक है। अगर मान लो इस पे हेड आया हुआ है, तो दूसरी साइड भी क्या है, हेड है, बट ये दूसरे वाला हेड है। इस पे भी दूसरी साइड हेड ही है। एक मिनट, मैं ना थोड़ा इसको अलग अलग करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन के लिए आसानी रहेगी हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे हेड, ये हेड आया तो दूसरी साइड क्या होगा, टेल होगा, टेल आया तो दूसरी साइड क्या होगा, हेड होगा। यहाँ पे दूसरी साइड टेल होगा, यहाँ पे भी दूसरी साइड क्या होगा, टेल होगा। ये क्या है, अदर साइड। आप फेस ले लेते हैं,
ठीक है। अब ये देखो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इट कम्स अप हेड। हेड आ रहा है ऊपर, मतलब ये तीन केस हो गए अगर देखा जाए तो। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम 1/2 आंसर तब कर रहे हैं जब हम इन दोनों को एक मान रहे हैं, बट ये एक नहीं है, दो अलग अलग हेड है। ठीक है, तो ये तीन केस है हमारे पास। इन तीनों में से दो केस में तो अदर साइड क्या है, हेड है। एक साइड ही दूसरी साइड टेल है। तो ये हमारा फेवरेबल केस है एक। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना, 3। तो आंसर क्या आएगा, 1/3। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको सर्च करोगे ना आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको और अच्छा सोल्यूशन मिले तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, दूसरा एक सिमिलर टाइप का ही एक प्रॉब्लम है, पजल है, आप इसको भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट वही है कि हमें लगता है 50-50 है, बट 50-50 नहीं है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सर्च कर लेना। ठीक है, इसको हम कोशिश बायस थ्योरम से भी करते हैं। देखो, इवेंट ए में ले लेता हूँ। अप साइड क्या है, हेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, अदर फेस। ठीक है, अब देखो इसको मैं कॉइन 1 करता हूँ, इसको 2, इसको 3। ठीक है, ए इवेंट देखो क्या है, ऊपर हेड आया हुआ है। अब क्या हो सकता है, या तो पहले का हेड है, या फिर पहले का हेड ना, पहले में दो हेड है ना देखा जाए, या फिर सेकंड का हेड। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बी क्या है, अदर साइड टेल है। अदर साइड टेल कहाँ कहाँ पे यार, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि पहले में तो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड में टेल। ठीक है, और थर्ड कॉइन का अदर साइड टेल, या फिर थर्ड कॉइन का दूसरा टेल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ना, यहाँ से मैंने अप साइड का देख लिया, यहाँ से मैंने अपना अदर साइड टेल का। अगर मुझे क्या कर चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अप साइड हेड है इवेंट ए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है अदर साइड टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कि ये वाला कॉइन नहीं है, ये वाला पार्ट ए की इंटरसेक्शन है नहीं, ये कि अप साइड हेड है और दूसरी साइड टेल है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, पहले तो सेकंड कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ठीक है, और उस पे ऊपर हेड आने की या फिर पीछे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, नीचे फिर हमें देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, कि ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल तो 6 केस बन रहे हैं हमारे। ठीक है, और इसकी होगी 1/2। ठीक है, टोटल 6 केस है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहला कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और फिर उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, इन दोनों को ले लिया हमने, कंसिडर कर लिया। फिर दूसरा कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/3, उस पे हेड आने की 1/2। ठीक है, यह आ जाएगा 1/6, यह आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, आई थिंक इस 1/6 आना चाहिए, 2 3/6। ठीक है, तो ये 1/3 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।